कि कुछ लोग ऐसे हैं बैठे यहाँ है, मन बाजार में घूम रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि मन हवा से तेज है, मन को वशीभूत नहीं किया जा सकता। मन कितना तेज है, कहा वायु दुष्कर्म, ये हवा से तेज है। बैठे आप यहाँ हैं, मन कहो आपका शरीला में घूम, तो कहा कि मन को कैसे वशीभूत किया जाएगा? कहा अभ्यासे तू कौनते, अभ्यास के द्वारा मन को वशीभूत किया जाता है। तो ये जीव का ध्येय है, और जीव जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचता तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर दर्शन दिया आपने। ये आपने एक मन की बात बताई कि मन, वैसे किसी कवि ने भी लिखा कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। मन बड़ा अच्छा, मन आप ये मान लो कि ये प्रमुख है। अगर मन को आप अपने वश में कर लेते हो, पहली बात तो बड़ा कठिन है दयाशील महाराज, बड़ा कठिन, क्योंकि मनो मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो ब्रह्मवाणी कहती है। मन ही है जो बंधन का कारण है, और मन ही है जो मोक्ष प्राप्त करवाता है। ये सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। केवल अंतर ये है कि आप इसको कितना अपने अनुकूल करते हो। अगर आप मन के अनुकूल चलोगे तब तो विनाश निश्चित है, लेकिन अगर मन को आप अपने अनुकूल चलाते हो तो यही मन आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। क्योंकि मन अगर परमात्मा के चरणों में लग गया तो निश्चित ही इस संसार से पार करवा देगा। क्यों? क्योंकि जीवन एक झमेला है। एक शब्द है झमेला। जीवन एक झमेला है, 4 दिनों का मेला है, और सब घर बार यहीं रह जाए जाता हंस अकेला। ये जीवन का सिद्धांत है। तभी एक कविकार ने बड़ी ही सुंदर रचना गीत की क्या कहा? जिंदगी में हजारों का, नहीं ठीक है, जिंदगी में हजारों का ये मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हो 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 हो। कहा क्या कहा? ना ही राजा रहा, ना ही राजा रहा, ना ही रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। अंत में लखपति का न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए हमारा कहना है, क्या कहना है? गीत भूदान के, गीत भूदान के, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। क्यों मित्रों? प्रेम की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम नहीं होगा तो ऐसे आयोजन होने, क्यों? क्योंकि अगर आपस में भाईचारा है, आपस में प्रेम है, आपस में लोग संगठित हैं, तब तो ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। लेकिन अगर आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाएगी तो ऐसे कार्यक्रम होने असंभव है। तभी कहना है गीत भूदान मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। क्यों? ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। करना क्या है? इसकी माटी में सोना
उगाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। ये पृथ्वी हमारी माँ है मित्रों, ये धरती हमारी माँ है। इसके लिए अगर प्राण भी समर्पित करने पड़े तो हमें आपको कर देना चाहिए। क्यों? अगर हमारी पृथ्वी में, हमारी धरती माँ के ऊपर कोई बुरी दृष्टि डाले, कोई गलत दृष्टि डाले, और डालने वाले बहुत हैं। अपने देश में ही कुछ ऐसे गद्दार छिपे बैठे हैं जो अपने धरती के साथ गद्दारी करते। उनके लिए हमारा कहना है, क्या कहना है? कह दो धरती और अंबर से, ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो हरताल समंदर से, गौहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो भुजा उठेगी भारत पर, जो भुजा उठेगी भारत पर, वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी। जिस देश का दाना खाते हैं, जिस देश का दाना खाते हैं और पीते जहां का पानी, तो एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो हम हैं हिंदू। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं। ये सीमा पर जो प्राण गंवाए वो सच्चे सेनानी, और यदि इस देश के काम न आए तो बेकार जवानी। आइए व्यास चरित्र से जुड़ते हुए आगे की यात्रा करते हैं। चरित्र से जोड़िए व्यास जी महाराज। कहबू लखन मुनि सीले तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। अच्छा, दिन में सत्संग भी होना होगा, है ना? ऐसा होता है क्योंकि हमें जहां तक ऐसी जानकारी में है ना, 1 बजे से होता है। चलिए आइए, हमारा कहना है महाराज, आपका शील, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता है। समस्त संसार में आपका शील, आपका प्रभाव व्याप्त है, और मैं कैसे जानता हूँ आपका शील कैसा है? मैं बता रहा हूँ आपको, आपका शील कैसा है। माता पिता उरिन भैनी के, माता पिता उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता उरिन भैनी के, माता पिता सो जनु हमरे माथे काढ़ा, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चली गया ब्याज बड़ बाढ़ा, अब देवहरिया बोली अब देवहरिया बोली तुरत देव में थैली खोली अब देवहरिया बोली अब
माता पिता ही उऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच वर्जी के। आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। माता के ऋण से उऋण होना इतना साधारण नहीं है। आपने अपनी माता का वध किया है महाराज, और माता का वध करना ये साधारण विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि माता का स्थान संसार में सबसे उच्च है। संसार में ही नहीं बल्कि त्रिलोक में सबसे उच्च कोटि में है। जिस समय भगवान से ये पूछा गया कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हो, तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से उतने प्रेम करता हूं जितना माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। वो भगवान स्वयं कहते हैं कि करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये माता का प्रेम होता है। तभी किसी कविकार ने कहा कि प्रकृति को अपनी गोद में समेट लेती है। व्यास जी, प्रकृति को अपनी गोद में समेट लेती है, हर सांचे में खुद को वो ढाल लेती है। प्रकृति को अपने गोद में समेट लेती है, हर सांचे में खुद को वो ढाल लेती है। अगर कभी छोड़ दे पति परमेश्वर उसे, तो मेहनत मजदूरी करके भी बच्चों को पाल। ये माता होती है। माता का प्रभाव ऐसा होता है। माँ साधारण नहीं होती है मित्रों। अगर आपकी माता आपसे दुखी है तो आप जीवन भर भगवान को प्रसन्न करते रहोगे, लेकिन कभी भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि स्वयं वो परम पिता परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी महाराज भैरवी का सहारा लेते हुए, सुने जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। अगर पुत्र माता पिता के वचनों का पालन नहीं करता तो उससे बड़ा अभागा कोई पुत्र नहीं होता। माता का प्रेम कैसा होता है? तो कविकार कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ कैसी होती है? ये माँ वो कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, हाँ सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा धोती बेटे का, बलिहारी उस पर जाती। ये माता का प्रेम होता है। आपने माता का वध किया है, माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, शेष रहा गुण ऋण, तो जन्म हमरे माथे काढ़ा, मानो वो हमारे मत्थे हो। आप व्यवहारियों को बुला लें, मैं आपका सारा ऋण चुकता करूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता ही पिता ही उऋण भय नीके, गुण ऋण रहा सोच बड़े जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। अच्छा, कोई कर्जा लेगा अपने माथे लेगा कि दूसरे के माथे लेगा? अपने माथे लेगा। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, अपने कर्जा लिया हमारे माथे लिया, इसका क्या कारण है? जब भगवान शंकर ने मुझको चतुर्दश विद्याओं में पारंगत कर दिया, हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु बाबा को गुरुदक्षिणा दे। मैंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। कहा, परशुराम अगर तुम गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो शेष नाग के पास जाओ, शेष नाग की मणि को लाओ, उस मणि को मैं कंठ में धारण करूंगा तो मेरी विशाखी सांस होगी। मैंने कहा, जो आज्ञा गुरु बाबा। मैंने पंश को उठाया और शेष नाग के पास गया। मैंने शेष नाग से कहा, अपनी मणि मुझको दे दो।
लेकिन नाग को मणि बहुत प्यारी आई। उसने कहा मैं मणि नहीं दे सकता। मैंने कहा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मेरा और शेषनाग का 7 दिन तक भीषण संग्राम हुआ। शेषनाग युद्ध में हारा और क्षीर सागर की ओर भागा। मैंने उसका पीछा किया और जैसे ही परश का प्रहार करना चाहा, नारद जी ने रोक दिया। परशुराम जी है क्षीर सागर। क्षीर सागर माने दूध का सागर। अगर इसमें एक बूंद भी रक्त की गिरी, खून की गिरी, तो इसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा नारायण मेरे क्रोध का क्या होगा? कहा परशुराम अभी धैर्य धारण करो, त्रेता के चतुर्थ चरण में मैं आऊंगा, शेषनाग को लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा। तो जो कर्जा है उसको निपटा लेना। तभी कही रहा है सोजनु हमरे माथे काढ़ा। और ये निश्चित है कि सांप के मस्तक में मणि होती है। संदेह इस बात का है कि जो सांप होते उसके कान नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा कि सांप के कान, और इनके तो कान हैं, लेकिन कान होते हुए भी हमारी बात को कान नहीं कर रहा, अर्थात मान नहीं रहा। अगर राजकुमार लक्ष्मण हमारी बात मान जाता तो क्या लड़ाई आगे बढ़ती? ना बढ़ती। अब कह रहा है अब आनी बेवहरिया बोली, तो बेवहर नाम भगवान शंकर का, बेवहर नाम महाजन का, बेवहर नाम बेवहारियों का। आपके पावन ग्राम में ये भगवान की लीला अनवरत कई वर्षों से चल रही है। और जहां भगवान की लीला होती है बंधु, वो गांव गांव नहीं रह जाता, वो गांव तीर्थ हो जाता है। जही दिन राम जन्म सुति गांव ही, तो तीर्थ सकल तहा चलिया। जहां भगवान की कथा होती है वो गांव तीर्थ हो जाता है। अच्छा, गांव के पाप को धुलना है तो आप कहां जाएंगे? तीर्थ में। अगर गांव के पाप को धुलना है तो हम तीर्थ में जाएंगे और गांव के पाप को धुल आएंगे। लेकिन मान लो हमने तीर्थ में पाप कर दिया, तो तीर्थ का पाप कहीं धुलने वाला ग्रामे यत् कृतं पापम तत्तीर्थे विनश्यति। और जितने ही समित के सदस्य हैं मंच में आए, वैसे व्यवहारी तो सभी हैं हमारे, क्योंकि जो भगवान की लीला का अनुरागी है वो हमारा व्यवहारी है। और बहुत सुंदर पावन लीला आपके ग्राम में होती है। तो सभी हाँ बुलाइए, आइए सभी लोग आइए। आइए आप सभी के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। इसी प्रकार भगवान के पावन चरित्र को आप कराते रहे। हाँ, और व्यवहारी आवे, व्यवहार लेके आवे, बिना व्यवहार बिना काम थोड़ी बनेगा। भाई सभी समिति के जितने भी गणमान्य लोग हों उपस्थित, समिति नहीं प्रत्येक व्यक्ति गांव के लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है विषय। सभी लोग आ सकते हैं जिनकी श्रद्धा हो, बिना श्रद्धा के काम नहीं होते हैं ऐसे। हाँ, अगर श्रद्धा हो जिनके अंदर, ये देखो सबसे बड़े श्रद्धालु तो ये आ गया। आइए सभी लोग आइए, जितने लोग समाज में बैठे आइए, अपना अपना व्यवहार लिखवाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा अब सभी के ऊपर बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, आरोग्य हो और सभी के जीवन में परम शांति की प्राप्ति हो। आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव, बल बलुच्च भव, कीर्ति आयु बुद्धि विष्टि भव। और बड़ी श्रद्धा से इस पावन आयोजन को आप लोग आयोजित करते हैं और बहुत बृहद आयोजन होता है, लीला भी होती है और संतों का समागम भी होता है। और जहाँ संतों का समागम होता है वो तीर्थ बन जाता है। तो हाँ, और ऐसे तीर्थ में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं और आप सभी के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। ऐसे ही भगवान के चरित्र को करवाते रहे और पावन लीला का दर्शन करते रहे। सभी के लिए शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। अति विनीत